हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल सी एंड बियॉन्ड। आज की क्लास आप लोग के ट्रिपल सी की एग्ज़ाम के लिए और आने वाले जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया जनरल नॉलेज या सरकारी परीक्षाएं जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आपके लिए क्लास है। सॉरी, आज तो हम शुरू करते हैं पहले कंप्यूटर की एकदम फर्स्ट क्लास है। इसी तरह आपके रोज़ 30 क्वेश्चन आते रहेंगे। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको जो है, अगर इस तरह 30 क्वेश्चन 30 दिन करेंगे तो 900 क्वेश्चन जाएगा। 900 क्वेश्चन में आपका ट्रिपल सी में ए ग्रेड या एस ग्रेड आने की पूरी संभावना रहेगी। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, कंप्यूटर की जनक कौन है। तो जनक आप लोग जानते हैं कि जनक कौन है, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज जनक है। 1 मिनट हो जाइए, हम लोग इपिक पेन अपना स्टार्ट कर लेंगे लिखने के लिए, टिक लगाने के लिए। तो चार्ल्स बेबेज तो आप लोग जानते हैं, मतलब चार्ल्स बेबेज ने कौन सा इंजन बनाया था। इंजन मतलब वो कंप्यूटर का नाम उस समय इंजन का नाम रखे थे कि उन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया था, इसलिए उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कौन सा इंजन, डिफरेंस इंजन, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज तो थे कंप्यूटर जनक, मतलब उन्होंने कौन सा इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन। इसी के बेस पे उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक। और भी डिफरेंस इंजन किससे चलता था, डिफरेंस इंजन स्टीम से चलता था। ये भी क्वेश्चन अब आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये स्टीम से चलता था, इलेक्ट्रिक से चलने वाला कौन, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला किसने बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला एक साइंटिस्ट है, मार्क वन ने बनाया था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो डेनिस रिची क्या किए थे, डेनिस रिची ने से एक लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज, उसकी खोज किए थे। तो आप लोग का एक ही से कई सारा चीज तैयार होता रहेगा। बिल गेट्स क्या है, बिल गेट्स एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके सीईओ हैं या मालिक, ओनर कह सकते हो, ठीक है। एक समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। और जॉन वन न्यूमैन एक साइंटिस्ट हैं जो बायोलॉजी से संबंधित हैं। इसके बारे में हम आप लोग सर्च करिएगा ये क्या है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, पहला आंसर चार्ल्स बेबेज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंक का होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंक का होता है, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, या आज हम बता देंगे आप लोग को। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमेशा 2 अंक का होता है, ठीक है। तो जो हम लोग यूज करते हैं दशमलव संख्या पद्धति यूज करते हैं, जिसमें 10 अंक होते हैं, दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है। तो हम लोग का डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 10 अंक होते हैं उसमें। तो कंप्यूटर हमेशा 0 1 यूज करता है, जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं। अगर हिंदी में और जाएंगे तो द्विधारी संख्या कहते हैं, द्विधारी संख्या पद्धति ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना कि हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर होते हैं। इसमें पहला हो गया, पहला तो बाइनरी होगा जिसमें 2 संख्या होंगे, बाइनरी होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, जिसमें 8 संख्या होगी, वो क्या होगा, ऑक्टेट होगा, ऑक्टेट नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तीसरा है 10, जिसमें जिसमें 10 संख्या होती है, जिस संख्या बनने में उसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग यूज करते हैं। और एक जो 16 लिखा है ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल भी लिख के आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग को चारों चीजें आनी चाहिए, चारों मतलब कि उनका ऑप्शन कैसा है कि आप लोग एक कट करके भी ला सकते हैं, ठीक है। अगला है सीपीयू का मुख्य भाग कौन होता है। तो इसका सीपीयू का मुख्य भाग होता है एएलयू और सीयू, एएलयू और सीयू होता है, ठीक। तो एएलयू क्या होता है, तो अगर आप सीपीयू लिखेंगे ऐसे, तो सीपीयू के होते हैं 3 पार्ट। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में से हम लोग का 2 पार्ट्स में होता है, एयू मतलब अर्थमेटिक यूनिट, एलयू मतलब लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक क्या होता है, अर्थमेटिक मतलब होता है जब हम लोग प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी करते हैं
तो कौन सा हमारा लगता है, ये अर्थमेटिक लगता है। और लॉजिक में ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, ऐसा सब इसमें आता है। कंपेयर कर रहे हो किसी को तो ग्रेटर देन, लेस देन से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो मेमोरी में भी दो इसमें होते हैं, ठीक है। तो मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी को हम लोग सीपीयू का पार्ट मानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज के लिए होते हैं, प्राइमरी मेमोरी हमेशा आपको कंप्यूटर चलाने की जरूरत है। प्राइमरी में रैम और रोम, ठीक है। ये तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, ओके। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया था? अस्थाई। अस्थाई मतलब होता है टेम्परेरी रूप से। टेम्परेरी मतलब कि जो कुछ समय के लिए रहे, कुछ समय के लिए। अस्थाई का मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए। तो ये कहाँ पे, तो हमेशा हमारा लोग देखते हो कि मेमोरी जब बात होती है तो मेमोरी हमारी होती है 3 टाइप की। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टर्सरी। तो हमें 3 तरह की मेमोरी होती है टर्सरी, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में 2 होती है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो बहुत जरूरी होती है। प्राइमरी होती है रैम और एक होता है रोम। सेकेंडरी हमेशा सेव करने के लिए होती है, हार्ड डिस्क वगैरह होती है या एचडीडी अब आ गई है। और टर्सरी में आ जाता है आपका सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मतलब जो बाहर यूज करते हैं सीडी, ठीक है। तो रैम हमेशा, रैम पे आप लोग देखते हैं डेटा, रैम पे अगर कुछ लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, तो अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे तो डेटा हमारा गायब हो जाएगा तुरंत। तो सेव होके जाता कहाँ पे, सेव होके तुरंत सेकेंडरी में चला जाता है। तो प्राइमरी जो सेकेंडरी चला जाता है उसको कहते हैं सेव हो रहा है डेटा, ठीक। प्राइमरी कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम में हमेशा अस्थायी मतलब हमेशा ही नहीं रहता। अगर आप लोग काम करने की लाइट चली जाएगी तो हमारा ये पूरा खाली हो जाएगा। इसको कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी तो हमारा कौन होता है, रैम। और कोई क्या स्थायी, स्थायी मतलब हमेशा के लिए रहे, तो हमेशा के लिए रहती है, ये होती है परमानेंट। रोम हमेशा के लिए रहती है, परमानेंट। हार्ड डिस्क भी तुम्हारा स्थायी नहीं रहता है, क्योंकि हार्ड डिस्क भी तो उसके अंदर जाके डिलीट कर सकते हैं हम लोग, मगर रोम के अंदर जाके डिलीट नहीं कर सकते। रोम हमेशा कहाँ भी होता है, रोम जैसे कि आपका कोई फिक्स का वर्क है, जैसे कि कंप्यूटर ऑन करते हैं तो फिक्स वर्क है, ये है। पेन ड्राइव आपका टर्सरी मेमोरी है, ठीक है। ऐसे आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपका जो हम लोग मोबाइल में यूज नहीं करते हैं, जो चार्जर की साइड में लगाते हैं ऐसा करके, ये होता है यूएसबी। यूएसबी लगभग हर जगह में है। पहले माउस के लिए ऐसा 3 पिन आता था, अब यूएसबी आने लगा। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल मतलब हर जगह यूज होने लगा। सीरियल मतलब सीरियल, बस मतलब जहाँ से वायर कनेक्ट होता है। और इसमें कोई नहीं है समझाने लायक। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग चलाते हैं, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब वी यूज हम लोग, जैसे कि हो गया वर्ड, हो गया MS वर्ड, एक्सेल हो गया, अभी 80% लिब्रे ऑफिस होता है। ये क्या है? ये यूट्यूब, एक ये सब हम लोग चलाते हैं ना, तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और होता है दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होते हैं? जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं, ठीक है। यूज बाई हार्डवेयर, मतलब समझ को हार्डवेयर को चलाने में जो मदद करते हैं सॉफ्टवेयर, वो कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही एक पार्ट होता है जो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ का, आईफोन का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम लोग जो चलाते हैं एंड्रॉयड मोबाइल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसी को वर्जन चेंज होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो रहा है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमें और भी चीज़ें, जैसे फाइल को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर जो होता है फाइल मैनेजर, ठीक है। और तुम्हारा होगा यूटिलिटी के लिए, और कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया?
जैसे एंटीवायरस है, मतलब एक्स्ट्रा काम करने के लिए, ठीक है। और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम लोग VLC हो गया, यूट्यूब हो गया, तो यूट्यूब के मान सकते हो कि मल्टीमीडिया मीडिया चल रही है, ऑडियो वीडियो इमेजेस वगैरह सब चल रहे हैं। तो इसका कौन सा होगा आंसर? इसका आंसर होगा एप्लीकेशन। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, विंडोज में फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? तो आप लोग डिलीट करते हैं, से फाइल पे गए और डिलीट कर दिया, तो क्या आप समझते हैं कि हमेशा ये डिलीट हो गया? ये हमेशा ये नहीं डिलीट होता है, ये जाके क्या होता है, एक रिसाइकिल बिन नाम का फोल्डर होता है, उसमें जाके सेव हो जाता है। तो हम लोग डिलीट जो करते हैं तो ओरिजिनली डिलीट नहीं होता, वो ओरिजिनली हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है। मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो हम लोग को तो हमेशा सिस्टम में ही रहता है। तो अगर हमेशा परमानेंट डिलीट करना, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए डिलीट करना है, तो हम लोग को फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ डिलीट। तो ये हमेशा परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा कोई भी। मगर इसको डिलीट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि हम वो फाइल डिलीट ना कर दें जिसको हम वापस पा ना सकें, ठीक है, ये जरूरी फाइल। तो इसको हमेशा ध्यान से करना चाहिए, शिफ्ट प्लस डिलीट को हमेशा परमानेंट डिलीट होता है। नेक्स्ट, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब होता है सॉफ्टवेयर, आप लोगों ने सुने होंगे कि ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब होता है सॉफ्टवेयर के भी टाइप होते हैं। एक होता है पेड, ठीक, पेड एंड क्लोज। पेड भी है, क्लोज भी है। क्लोज मतलब कि उसमें हम लोग कोई सजेशन देंगे या उसका कोड हम लोग अपने में उतार लें और उसको कुछ एडिट कर लें, तो ये कोडिंग एडिट नहीं होगा। जो होते हैं क्लोज होते हैं, पेड भले ना हो, क्लोज जो है, ठीक है, उनको भी एडिट नहीं कर सकते। मगर जो ओपन होते हैं वो लगभग फ्री होते हैं, और ओपन मतलब कि हम लोग उसमें एडिट भी कर सकते हैं। ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये हमारा है। क्लोज और पेड मतलब जिसमें पैसा देना पड़ता है। कभी देखा होगा ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद पैसा देना पड़ता है आप सभी को। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी बताया ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किसको करने गए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम गेम्स को चलाने में भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है, मगर मुख्य कार्य पूछा है तो इसलिए हमारा यही होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय, मतलब कॉम्बिनेशन का सामंजस्य बना के रखना, ठीक है। नेक्स्ट, विंडोज में कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है? विंडोज में कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल आपने देखा होगा कभी कभी प्रिंटर सेट करने के लिए या फॉन्ट डालने के लिए, ठीक है, प्रिंटर सेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंटर सेट, या हम लोग के पास फॉन्ट नहीं रहता है, कभी देखा होगा फॉन्ट के लिए, और कोई अनइंस्टॉल करना है प्रोग्राम उसके लिए, तो ये हमारा कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग को बदलने के लिए हमारा ये यूज होता है विंडो में कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट, MS ऑफिस, ये गलती से आ गया है, इसमें लिब्रे ऑफिस होना चाहिए, मगर लगभग सेम, वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं शॉर्टकट लगभग सेम है लिब्रे ऑफिस के और इसके वर्ड के, तो एक आ गया होगा। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B, बोल्ड मतलब जैसे ये हम लोग हल्का से लिखा, ठीक, बोल्ड मतलब थोड़ा सा ये चीज मोटा से लिख दिया, ठीक है, ये हो गया बोल्ड, और ये वाला हो गया नॉर्मल, ठीक है, इसको कहते हैं बोल्ड और नॉर्मल। कंट्रोल यूज क्या होता है? कुछ भी लिखा है, जैसे लिखा है राहुल और उसके नीचे लगा दिया अंडरलाइन, तो कंट्रोल यूज होता है। कंट्रोल आई से क्या होता है? तो कंट्रोल यू यहाँ लगा दो। कंट्रोल आई से क्या होता है? कंट्रोल आई से कोई चीज तिरछी लिखते हैं, जैसे राहुल लिखा है, राहुल राम तिरछा करके लिखते हैं, ऐसे करके, ठीक है। कंट्रोल पी से क्या होता है? प्रिंट होता है, कोई सी चीज को प्रिंट करने का। सम का फंक्शन का उपयोग क्या होता है? सम मतलब होता है जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सम भी तीन तरह का होता है।
तो जोड़ने के लिए। घटाने के लिए माइनस, इसमें कोई फंक्शन का यूज नहीं है। गुणा करने के लिए होता है प्रोडक्ट, और भाग करने के लिए होता है, भाग करने के लिए ऐसे ही डिवाइड का निशान लगा देते हैं बस, ठीक है। और सम, जैसे सम है तो दो सेल का सम करेंगे ना, जैसे एक सेल है C1 मान लिया, एक एड्रेस है C1 2, इस पे 2 है, इस पे 5 है, और यहाँ पे हमको जोड़ना है, ठीक है। 7 पे, यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे C2 प्लस C5। एक तो ये तरीका सम करने का, मगर बहुत सारे संख्याएं रहती हैं कभी कभी, तो यहाँ जैसे कि C यहाँ पे है और 1 2 3 4 5, तो यहाँ बहुत सारा है, 5 6 7 8, तो हम लोग रेंज लेते हैं। रेंज किसको कहते हैं, इक्वल लिखा, सम लिखा, और पहला लिखेंगे, पहला क्या है C1, और कॉलन लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे लास्ट वाला C8, ठीक है। ऐसे इंटर कर देंगे, बस हमारा वो आ जाएगा जोड़ने के लिए। तो सम का फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए होता है, जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है F5। नेक्स्ट, MS में कॉलम और रो को मिलकर क्या बनता है, कॉलम और रो को मिलकर बनता है सेल। कॉलम और रो क्या होता है, मिलाना क्या कहते हैं। जैसे एक होता है, अगर आप लोगों ने एक्सेल का शीट देखा होगा तो ऐसे शीट बना रहता है, तो ये होती है कॉलम और ये होता है रो। तो अगर इसको कहेंगे तो ये आपके रो है पूरी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला आपका हो जाता है कॉलम, ये वाली देखिए, ठीक। तो ये जहाँ पे एक दोनों दूसरे मिल गए हैं, इसको कहते हैं सेल। ये हो गए रो, जो ये नीचे लिखा हुआ है ये हो गया कॉलम। मतलब कॉलम होता है वर्टिकल मतलब जो सीधा खड़ा होता है, और रो मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसा होता है। सीट क्या होती है, सीट और जिसमें पूरा बहुत सारे सेल, वेयर मेनी सेल्स आर अवेलेबल, वेयर आर मेनी सेल्स, जहाँ बहुत सारे सेल होते हैं उनको सीट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग खोलते होंगे एक्सेल, तो उसमें हमेशा 3 सीट आते ही आते हैं। ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा, ठीक, तो देखते हैं कि रन ऐसा जा रहा है, ऐसा, ठीक है, तो होता है ग्राफ। टेबल क्या होता है, टेबल मतलब ये किसी भी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट, MS वर्ड में पेज का ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है, तो MS वर्ड में ओरिएंटेशन सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें, ओरिएंटेशन क्या होता है। तो अभी आप लोग देखा होगा जो फोटोकॉपी कराते हैं A4 पेज, तो ऐसा होता है, ठीक है। मगर वो कभी कभी उसी पेज को ऐसे चेंज कर देते हैं, इधर को। शादी ब्याह में आप लोग देखा होगा राहुल वेड्स मोनी, ठीक है, ऐसे कभी तिरछा कर देते हैं ना, तो लिखने के लिए। और यहाँ पे कोई सीधा काम लिख रहा है, एप्लीकेशन एकदम सीधा लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, कहाँ पे होता है, लेआउट टैब में, ठीक है। तो इसको, इस जो सीधा एकदम रहता है, इसको कहते हैं पोर्ट्रेट पेज, ठीक, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। इसको कहते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, इंटरनेट और नेटवर्किंग, ये भी आपका उसी में आता है। तो इसमें HTTP, तो इससे आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं आपके यहाँ, तो उनका एक प्रोसेस होता है ना एकदम आवागमन करने का। सबसे पहले आएंगे तो गेट पहले बैठाएंगे, फिर कहीं पे पैर वैर धोते हैं, फिर मिठाई खिलाएंगे, फिर इसके बाद नमकीन देंगे, फिर उसके बाद खाना वाना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि प्रोसेस ये नहीं कि पहले ही खाना दे दें, उसके बाद मिठाई दें, फिर नमकीन दें, तो ऐसा प्रोसेस नहीं होता। फिर जाने लगते हैं तो कुछ उपहार भी देते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। इस तरह इंटरनेट कभी पकड़ता है तो आपका जो कनेक्शन है आपके मोबाइल से, आपके इससे बना है, तो एक प्रोटोकॉल का प्रारंभ करता है कि पहले अपने आपके कंप्यूटर या मोबाइल को पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा,
फिर उधर से रिक्वेस्ट आएगी, फिर रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स करेगा, फिर वो फाइल भेजना स्टार्ट करेगा। मतलब ये विद इन सेकेंड्स होता है। तो आप लोग पता नहीं था, मगर ऐसा प्रोसेस होता है। तो किससे होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट पे आप इंटर क्लिक करते हैं तो दूसरा टेक्स्ट खुल जाए या दूसरा पेज आ जाए, उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल यूज होता है? ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मतलब इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। और FTP फाइल, जब कहीं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये होता है IP एड्रेस, ये IP जानने के लिए होता है। इसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। और SMPTP मतलब फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। ऐसे आप फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना पड़ता है। अगला है इंटरनेट पर सुरक्षा संचार के लिए किस प्रोटोकॉल यूज करता है? वही इंटरनेट तो HTTP किया जाता है, और अगर सुरक्षा देनी तो HTTPS सिक्योरिटी देते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर कहते हैं सिक्योर, S फॉर सिक्योर। ठीक है, ये हो गया। अगला वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है, तो इसमें कोई कहानी है नहीं है। फिडेलिटी मतलब होता है विश्वास, इसको याद करते हैं। फिडेलिटी मतलब विश्वास, मतलब बिना तार का विश्वास। ठीक, तो कहते हैं वायरलेस फिडेलिटी। IP एड्रेस कितने बिट का होता है? IP एड्रेस 32 बिट का होता है। ठीक है, IP एड्रेस 32 बिट का होता है। ऐसा। साइबर सुरक्षा डिजिटल वित्तीय सेवाएं में भी आता है कि साइबर सुरक्षा मतलब कि आप देखे होंगे आजकल के बैंक में फ़ोन आता रहता है कि आपका OTP बता दीजिए, या आपका पैन कार्ड ज़रूरत है, उसके लिए OTP। तो ऐसा ही मतलब आप लोग को अपने जाल में फंसाने के लिए किया जाता है। तो हम लोग को ऐसा नहीं फंसना है। तो फिशिंग यही होता है कि आपके या तो OTP भेज देंगे उसको बताने के लिए, या तो आपके में कोई लिंक भेज देंगे मोबाइल पर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में अपना ID पासवर्ड डाल रहे हैं, मगर वो ID पासवर्ड उनके पेज पे चला जाता है, उनके सर्वर पे चला जाता है। ये होता है फिशिंग। इसीलिए कभी भी आप लोग को इंटरनेट बैंकिंग करनी है तो एकदम सावधानी से सर्च करके कीजिएगा। ये नहीं किसी लिंक पे नहीं करें, लिंक पे ना क्लिक करें कभी पे। ठीक है, लिंक पे होता है डर रहता है। तो इस पे कौन सा है फिशिंग क्या होती है? फिशिंग में आप लोग को ये ऑप्शन लगा देना है, डेटा चुराने का तरीका। ठीक है। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, मतलब कि सुरक्षित सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये क्या करते हैं? आप लोग जो गूगल पे वगैरह करते हैं देखना होगा कि आप लोग का एक ही ID रहता है, चाहे गूगल पे, चाहे कोई सभी बैंक रहे या कोई सभी QR रहे, आप लोग को एक ही ID होती है आप लोग की, तो कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब कोई भी QR का यूज करके हो सकता है। डिजिटल लेन देन के लिए कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? आप लोग को पता ही है, इसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मगर फिर भी क्लास में बताया जाएगा। गूगल पे इसका आंसर है, गूगल पे हो सकता है।
फ़ोन पे हो सकता है, एक भारत पे आ गया है, ठीक है, एक भीम ऐप आता है, ठीक है, और एक पेटीएम आता है। ये सब क्या है, ये आप लोग को डिजिटल लेन देन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। वीएलसी मीडिया प्लेयर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है वीडियो वगैरह चलाने के लिए, मल्टीमीडिया, ठीक है। एडोब रीडर ये आपका डॉक्यूमेंट देखने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट शो करने के लिए, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप लोग इससे ये सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, पूरा अच्छा सा डिफिनीशन के साथ में। अगला क्यूआर कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, आप लोग जानते हैं क्यूआर क्या करते हैं, जब आप लोग कहीं जाते हैं सामान खरीदने क्या करते हैं, डिजिटल भुगतान के लिए करते हैं। क्यूआर कोड इसके लिए होता है डिजिटल भुगतान। फोटो एडिटिंग के लिए एडोब फोटोशॉप पढ़े होंगे, फोटो बनाने जाते हैं, अब तो बहुत सारे आ गए हैं सॉफ्टवेयर। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, इंटरनेट जब चलाना होता है तो हम लोग ब्राउज़र लेते हैं, ब्राउज़र, गूगल क्रोम याद होगा आप लोग, गूगल क्रोम, ठीक है। इसमें गेम खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, फ्री फायर वगैरह, ये सब एक गेम खेलने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, अभी शुरू में हमने डिफाइन किया है, स्थायी जो हमेशा रहती है वो रोम रहती है, ठीक है। इसमें आपको एक कैश मेमोरी नहीं बताते। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी ये मेमोरी होती है जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क होती है, समझा कि कोई सब डेटा इसी के अंदर सेव रहता है, ठीक है। मगर आपने 4 गाने आपके हार्ड डिस्क में हैं, ठीक है, आपने गाना क्या होता है, आपने सीपीयू से गाना को सर्च किया, ठीक है, तो डायरेक्ट जाके सर्च कर लेगा, फ़ोन नंबर आपने चलाया, फिर आपने दूसरा चला, दूसरा उसने सर्च कर लिया, और फिर आप फ़ोन नंबर फिर से चलाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर फिर चलाना चाहते हैं, तो क्या फिर सर्च करेगा, फिर उसको टाइप होएगा। तो ऐसा क्या करता है, एक बीच में कंप्यूटर कैश मेमोरी रहेगा जो रिडंडेंट मतलब तुरंत यूज है, रिसेंट डाटा जो यूज हुआ होगा वो डेटा आपके उस मेमोरी में रहता है, उसको कहते हैं कैश मेमोरी। CACH पढ़ना है, कैश मेमोरी, ठीक है। अगला आपका है अगला आपका सबसे तेज मेमोरी कौन सी होगी, इसलिए सबसे तेज मेमोरी भी कैश मेमोरी होगी, सबसे तेज मेमोरी भी कैश मेमोरी, ठीक है। सबसे तेज मेमोरी भी कैश मेमोरी होती है क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खोल लेती है। नेक्स्ट, कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड से अनडू होता है। अनडू मतलब जैसे हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ लिख दिया, ठीक है, कंट्रोल जेड दबा देंगे तो हट जाएगी, ये भी कंट्रोल जेड काम करता है। तो ये